हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है 96,500। और रिसेंटली आई मीन इन दिस वीक बिटकॉइन ने अबाउट अराउंड एंड अराउंड 3% का एक रैली दिया है, विच इज़ गुड एंड पीपल आर क्लेमिंग इट टू वेरी गुड। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा है, पीपल आर कॉलिंग इट दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बुल मार्केट एंड ऑल दिस थिंग्स। बट मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो मुझे पुट ऑन करने, सो दैट वी आर अवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन इन द मार्केट। और अगर बहुत सारे लोग क्योंकि क्लेम कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लॉन्ग ऑन दिस ट्रेड, तो मुझे बस कुछ पॉसिबिलिटी पुट ऑन करनी है सो दैट यू आर अवेयर ऑफ कि ये नीचे जा सकता है एंड क्यों क्यों जा सकता है। सो अगेन स्टार्टिंग विथ 8 वीक मूविंग एवरेज। तो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि 8 वीक मूविंग एवरेज इट सीम्स लाइक वो ब्रेक हो चुका है ना। अगर इसका हम लोग क्लोजिंग देखें विच इज़ 93,500 और 8 वीक मूविंग एवरेज था 94,900। तो इट सीम्स लाइक मतलब टेक्निकली इट्स ब्रोकन। और अगर हम लोग ये क्लोजली देखें तो ये कैंडल इट लुक्स लाइक दिस इज़ अ रीटेस्ट ऑफ 8 वीक मूविंग एवरेज। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो भी रैली है वो अपसाइड ही जाए। सो ये रीटेस्ट करके एक नीचे जा सकता है, इट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। तो इफ़ एनीबडी इज ट्रेडिंग इन द मार्केट लॉन्ग, सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी अवेयर ऑफ दिस पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे यहाँ से जा सकता है। एंड इट्स सीन बिजनेस, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। सो मुझे ऐसे कुछ सिनारियोज दिखाने थे कि ऐसा कब कब हुआ था। सो दिस इज़ द वन सिनारियो जहाँ पे से ऑलमोस्ट सेम है। अगर क्योंकि यहाँ पे भी एग्जैक्टली ब्रेक नहीं किया था, इट्स लाइक एकदम छोटा मोटा नीचे था, मतलब एकदम ब्रेक करके एकदम नीचे नहीं गया था मार्केट। सो दिस इज़ वन सिनारियो अगर हम लोग इसको हाईलाइट करके रखें। सो दिस इज़ द वन सिनारियो। तो ऐसा हो सकता है कि एक दो तीन मतलब तीन कैंडल्स, सो फॉर एग्जांपल ये हफ्ता, नेक्स्ट हफ्ता और इसके और एक हफ्ता मार्केट यहीं पे ट्रेड करे और डोमिनस गिरे एंड ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत पंप हमें देखने मिले, दिस इज़ द वन पॉसिबिलिटी। और उसके बाद मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट दे। सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, मैं बस कह रहा हूँ कि नीचे भी जा सकता है एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। और अगर हम लोग और बैक ट्रैक करें तो मतलब सेम अगर हम लोग ये बुल मार्केट की रैली देखें तो मोस्टली 8 वीक अगर यहाँ पे भी देखें तो एकदम एकदम क्लोज में उसने डाउन साइड उसने क्लोज किया है। सो उसके बाद हमेशा अप ही गया है मार्केट। बट अगर हम लोग पिछले बुल मार्केट की बात करें तो पिछले बुल मार्केट में यहाँ पे इफ़ यू सी 8 वीक मूविंग एवरेज ने जब भी उसको सपोर्ट दिया है, इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट इन द अप ट्रेंडिंग बुल मार्केट। क्योंकि यहाँ पे हमेशा 8 वीक मूविंग एवरेज इट गिव्स अ गुड सपोर्ट फॉर द प्राइस। बट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो हुआ था, विच इज़ 8 वीक मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे उसने क्लोज किया है एंड उसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया एंड देन इट गोज अप। सो दैट्स द पॉसिबिलिटी। सो अगेन यहाँ पे इट्स मतलब दो तीन हमने सिनारियोज देखे, वहाँ पे हमने देखा है कि कंसोलिडेशन इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहीं पे यही जोन में ट्रेड करे। सो अगर हम लोग देखें तो दिस जोन मतलब ये जोन में ही मार्केट ट्रेड करे, ज़रूरी नहीं है कि अपसाइड जाए। और अगर हम लोग कहें कि यहाँ से वो अपसाइड नहीं जा रहा और साइडवेज भी नहीं जा रहा, सो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी रिमेन्स विच इज़ डाउन साइड। सो अगर डाउन साइड का हम लोग देखें तो अगर बुल मार्केट में मोस्टली एकदम एकदम आसपास में क्लोजिंग करके इट नेवर वेंट डाउन, बट पॉसिबिलिटी है। सो दैट्स द पॉइंट। एंड अगर वो यहाँ से नीचे जाता है, सो आई थिंक द recent और recent सपोर्ट इज बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। तो अगर हम लोग देखें तो दिस विल बी द सपोर्ट विच इज़ 82,000। अगर हम लोग देखें तो 82,000 विल बी अ गुड सपोर्ट फॉर इट। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से वो नीचे जाएगा, बट अगर गया तो दिस इज़ द सपोर्ट जोन। एंड नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टोटल मार्केट कैप। तो टोटल
टोटल मार्केट कैप भी अगर उसके पिछले हाई था विच इज़ थ्री 3 ट्रिलियन था, आई थिंक 3.03 ट्रिलियन, तो लेट्स कंसिडर इट एज 3 ट्रिलियन। तो 3 ट्रिलियन जो था तो उसको ये रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। सो आई थिंक अगर ये भी अगर थोड़ा यहीं पे कंसोलिडेट करे और 20 मतलब बुल मार्केट सपोर्ट बैंड अगर ऊपर आए तो दैट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को अगर वो रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो इट्स अ वेरी गुड बुल मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे एंड अगर यहीं से ऊपर जा रहे तो इट्स आई थिंक वो सस्टेनेबल नहीं है उतना। सो दैट्स द वन पॉइंट। एंड अगेन रिसेंटली हमने बिटकॉइन डोमिनेंस और इथेरियम डोमिनेंस के बारे में बात की, तो आई जस्ट कम टू इट। एंड क्योंकि बहुत सारे लोग आर नॉट ट्रेडिंग इन बिटकॉइन एज सच, क्योंकि उनका कैपिटल बहुत कम होता है। सो बहुत सारे लोग ऑल्ट कॉइन में ही ट्रेड करना चाहते हैं। सो मुझे वो उसके लिए भी कुछ अपडेट देना था विच इज़ अगर मैं ये बंद कर दूँ एंड आई जस्ट स्टार्ट द 70 वीक, आई जस्ट टेल यू वाई 70 वीक, बट स्टार्टिंग विद 70 वीक मूविंग एवरेज। तो अगर हम लोग ये रैली देखें विच वाज द ऑल्ट सीजन रैली, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्ट सीजन चालू हो गया था। दिस इज़ द रियल ऑल्ट सीजन। अगर ये भी हम लोग कंसिडर करें दिस इज़ नॉट द रियल ऑल्ट सीजन, और अगर हम लोग अभी करंट सीजन में देखें तो दिस कैन बी द दिस रैली। सो जब भी इसने 70 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, अगर यहाँ पे भी अगर इफ़ यू कंसिडर यहाँ पे भी 70 वीक मूविंग एवरेज जब ब्रेक किया है, तब हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखा है इन बिटकॉइन डोमिनेंस। सो आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट वी शुड बी लुकिंग एट। अभी फिलहाल तो इसने 70 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। सो जो भी लोग फ्रंट रन करना चाहते हैं मार्केट को दे कैन डू इट, बट मैं कह रहा हूँ अगर सेफर साइड, इफ़ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, जो कैपिटल प्रिजर्वेशन मोड में है, मतलब जिनको उड़ाना नहीं है, पैसे पैसे कमाने भी है लेकिन उड़ाने भी नहीं है, तो वो लोग आई थिंक ये लो ब्रेक करने का वेट करो टू गेट इन ऑल इन ऑल्ट कॉइन। क्योंकि अभी अभी भी हमको देखे तो हम लोग को ऑल्ट कॉइन ढूंढने पड़ रहे कि कौन से ऑल्ट कॉइन ऊपर जा रहे हैं और कौन से नहीं। सो जब भी ये ब्रेक करेगा तब दैट्स व्हाट द रियल ऑल्ट सीजन विल बी। क्योंकि हम तभी कोई भी अच्छे जिसका नाम है या फिर नाम नहीं भी है उसमें भी अगर पैसे डाले तो वी कैन सी अ रियल गेन्स इन ऑल्ट कॉइन। तो दिस इज़ वन अपडेट। एंड कमिंग बैक टू इथेरियम डोमिनेंस, तो इथेरियम डोमिनेंस बहुत टाइम से आई थिंक ये जोन में आने की कोशिश कर रहा है एंड आ रहा है। तो इसको टच करके आई थिंक इट कैन गो अप। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन इथेरियम बिटकॉइन पेयर राइट नाउ। तो आई जस्ट शो यू वाई। तो इथेरियम बिटकॉइन पेयर का अगर हम लोग देखें तो इट्स इन द डिमांड जोन है, और इसका बहुत डाउन ट्रेंड ऑलरेडी हो चुका है। इथेरियम इज़ नॉट सम रैंडम कॉइन, तो इथेरियम इज़ वेरी इस्टेब्लिश्ड कॉइन एंड उसका ईटीएफ्स भी है। एंड अगर मार्केट में बस एक दो नैरेटिव आने की ज़रूरत है, एंड इवन इफ अगर नैरेटिव नहीं भी आए तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि इथेरियम विल बी पंपिंग हार्ड। और जब भी इथेरियम हार्ड पंप करेगा तभी विल सी कि ये जो ऑल्ट कॉइन्स है जो इथेरियम पेयर में भी ट्रेड करते हैं तो दे विल ब्लीड एंड इथेरियम विल बी द pumping coin. So that's the one scenario. So as I said in summarization, Bitcoin is going up but it can go down, तो हमको बस थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। सेकेंड इज बिटकॉइन डोमिनेंस जो हमने बात किया विच इज़ 70 वीक मूविंग एवरेज जब भी ये ब्रेक करे तभी हमको जाना है ऑल इन ऑल कॉइन। अगेन मैं एक दो एग्जांपल भी देना चाहूँगा विच इज़ आड़ा बिटकॉइन विच इज़ कार्डानो बिटकॉइन। तो इसने देखो अगर जब भी इसने 70 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया है तो इट गोज़ थोड़ा अच्छा रैली देता है। तो और इसने भी रीटेस्ट किया है, और अगर इफ़ एनीबडी वांट्स टू टेक अ ट्रेड यू दे कैन डू इट। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड सेटअप कि ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड अगेन ब्रेकआउट।
तो दिस इज ऑल्सो गुड सेटअप। जब भी ये इसको ब्रेक करे या फिर इसको ब्रेक करे तो यू कैन बाय कार्डानो एंड इट विल बी अ गुड ट्रेड एक्चुअली, क्योंकि जब भी हम लोग देखें बिट बिटकॉइन पेयर में जब भी कार्डानो या फिर कोई भी कॉइन्स पंप करते हैं, दैट इज द बेस्ट वे, बेस्ट टाइम टू बाय दैट ऑल्ट कॉइन। सो this is the one thing about 70 week moving average. And again coming back to second, which is Polka.Bitcoin. So Polka.Bitcoin, if you see, this is the 70 week moving average is a resistance. यहाँ पे भी इसने एक बार यहाँ पे एक बार टेस्ट किया है, यहाँ पे एक बार टेस्ट किया है। तो जब भी ये इसको ब्रेक करेगा, सो दैट विल बी द बेस्ट वे, बेस्ट टाइम टू बाय। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ से नीचे आएगा, बट आई थिंक कंफर्मेशन के बाद अगर आपको बाय करना है, सो दैट्स द 70 वीक इज अ कंफर्मेशन, दैट इज ऑल आई एम सीइंग। यहाँ से अगर किसको बाय करना है, दे कैन डू इट, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरे को अगर मेरा सैतोशी वैल्यूएशन कम करना है फॉर जस्ट दिस मच रैली, सो आई वुडंट डू इट, बट अगर किसको करना है सो दे कैन डू इट। So that's it for this video, and if you like the video, you can share it with your friends and like and subscribe. So thank you.